आज की कहानी है जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है। राजगढ़ में एक कोतवाली पुलिस स्टेशन है और इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन के लालपुरिया गांव से 11 जून को एक फोन कॉल पुलिस स्टेशन में आता है। फोन करने वाला व्यक्ति जो है वो पुलिस को ये बताता है कि मैं लालपुरिया गांव से बोल रहा हूं और गांव के पास ही एक नाले में एक कंकाल पड़ा हुआ है जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे हैं और वो मानव कंकाल है। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब कोई मर्डर का केस हो। पुलिस देखती है कि वाकई में कुत्ते कंकाल को नोच कर खा रहे हैं। जो भी उसमें मामूली बचा कूचा मांस था वो सब कुत्ते नोच रहे हैं। और वहां पुलिस को एक महिला का सैंडल और उसके कुछ कपड़े और लंबे बाल, ये सारी चीजें वहां पड़ी हुई थीं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये जो कंकाल है वो किसी लड़की का या किसी महिला का है। पुलिस उन तमाम चीजों को रिकवर करती है। कपड़े, सैंडल और जो बाल हैं उसे अपने पास सुरक्षित रखती है। बाकी जो कंकाल है उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भिजवा देती है आगे, ताकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो और कत्ल के तौर तरीके का पता चले। साथ ही पुलिस इस कोशिश में लगती है कि वो किसी भी तरह से इस मामले को सुलझाएगी और ये कोशिश करेगी सबसे पहले उसके बारे में पता लगाए कि मरने वाली महिला या लड़की जो भी है वो कौन है। दूसरी ओर पूरे गांव में कंकाल की खबर फैल गई। हर घर में उस कंकाल की ही बात हो रही थी। दूसरी ओर पुलिस अब भी थाने में आकर समझ लीजिए थोड़ा सुस्ता रही थी, चाय पानी कर रही थी। तभी एक पति पत्नी उस थाने में पहुंचती है। पति कहता है, साहब हम दलेलपुर गांव से आए हैं, मैं हजारी लाल और ये मेरी बीवी कलाबाई। पुलिस उन्हें थाने आने का कारण पूछती है। दलेलपुर गांव से आने वाले हजारी लाल और कलाबाई ये बताते हैं कि वो अपनी बेटी की मौत के मामले में कुछ जानकारी पता करने के लिए आए हैं। पुलिस वाले थोड़ा हैरान होते हैं। पुलिस वाले उनसे बोलते हैं कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहते हैं, पूरी बात विस्तार से बताइए। तब उनका यह कहना था कि उन्होंने ये सुना है कि पास में जो लालपुरिया गांव है उसके पास वाले एक नाले में किसी लड़की का कंकाल मिला है जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे थे और उनकी बेटी क्योंकि गायब है तो हम बहुत परेशान हैं और माता पिता का पुलिस से यह पूछना कि कहीं वो कंकाल उन्हीं की बेटी का तो नहीं है। एक बेहद कठिन और दिल दहला देने वाला अनुभव है। उन्होंने इस सवाल को पूछने के लिए अपना दिल कड़ा किया होगा। अपने डर और अनिश्चितता से लड़ते हुए वे अपने बच्चे की सच्चाई जानना चाहते थे, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो। पुलिस ने उनकी चिंता को समझते हुए कहा कि ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको कुछ कपड़े जो हमें वहां मौके से मिले हैं, एक सैंडल मिला है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। आप देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये आप ही की बेटी के हैं या नहीं। अब पुलिस जब ये चीजें इस दंपत्ति को हजारी लाल और कलाबाई को दिखाती है तो ये दोनों जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाते हैं और आप समझ सकते हैं रोने की वजह क्या है। असल में वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कपड़े, ये सैंडल उन्हीं की बेटी के हैं और अब दोनों को यकीन हो जाता है कि उनकी जो बेटी पिछले कुछ दिनों से गायब थी, गुमशुदा थी, ये कंकाल उन्हीं की बेटी का रहा होगा। तभी ये कपड़े और सैंडल वहां मौके से बरामद हुए हैं। पुलिस अब इन लोगों से यह पूछती है कि अच्छा, अगर ये आपकी बेटी है तो आपने अपनी बेटी के गायब होने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्यों इस मामले में आप लोगों ने इतनी लापरवाही से काम लिया? क्यों इतनी लापरवाही बरती? तो हजारी लाल का इस पर जवाब था कि क्योंकि उनकी बेटी 4 जून को घर से निकली थी और उन्हें ये शक था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, तो वो समाज के भय से या लोकलाज के डर से जो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अब इस तरह की चीजें हमारे समाज में कोई बहुत नई और चौंकाने वाली बात नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा झिझकते हैं और खासकर उनको लगता है कि अगर उनकी बेटी किसी के साथ चली गई है तो ये उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। खैर, ये एक अलग मसला है, अलग नजरिए वाली जो बात है। पुलिस को इस बात पर यकीन हो जाता है और उन्हें लगता है कि हाँ, यही कारण रहा होगा। अब पुलिस ये बताती है कि वो कंकाल और बाकी पार्ट्स जो भी बॉडी के मिले थे उसे तो वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है,
इस मामले में पुलिस ने माता पिता से ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का निर्णय लिया ताकि डीएनए परीक्षण किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बरामद कंकाल वास्तव में उनकी बेटी का है या नहीं। जिला अस्पताल से कंकाल को मेडिको लीगल संस्थान भोपाल भेजा गया था। यहां से मिली रिपोर्ट में बताया गया कि ये कंकाल करीब 22 साल की युवती का है। पुलिस ने युवती के पिता हजारीलाल तंवर और मां कलाबाई के ब्लड सैंपल भी लिए और इसके बाद पुलिस की जांच आगे चलती है। पुलिस के सामने अब ये चुनौती थी कि आखिर युवती के साथ हुआ क्या था और इसके बाद पुलिस की जांच आगे चलती है। पुलिस अब उनसे ये पूछती है कि चलिए, आपकी बेटी जैसा कि आपने बताया कि घर से बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, तो अब जब आपकी बेटी की लाश मिल गई है तो आपको क्या लगता है उसकी हत्या कौन कर सकता है? आपको किस पर शक है? तो जवाब में दोनों माता पिता कहते हैं कि हाँ, शक तो उन्हें उसी के बॉयफ्रेंड पर है और उसका बॉयफ्रेंड उसी लालपुरिया गांव का है। इतना ही नहीं, वह शादीशुदा है और उसका संगीता से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 4 जून की रात को संगीता को कालू सिंह उसके घर से साथ लेकर चला गया था। अब पुलिस को बस ये पता लगाना है कि कालू सिंह जो है इस लड़की की हत्या की है या नहीं। जिसकी हत्या हुई थी उस लड़की का नाम संगीता था, तो संगीता के साथ कालू सिंह का अफेयर था, ये भी बात तकरीबन क्लियर हो गई। अब पुलिस ने कालू सिंह को पूछताछ के लिए 13 जून को बुलाया और बुलाने के बाद सबसे पहले तो उससे यही पूछा कि 4 जून को तुम कहाँ थे और जब वो लड़की संगीता अपने घर से गायब हुई थी उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। इसने संगीता को जानने की बात तो मानी, ये भी बात मानी कि उसका संगीता से अफेयर है। उसने बताया कि संगीता जब घर से गई तो वह अपने घर पर सो रहा था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, पुलिस जो है किसी बात की तह तक जाने के लिए एक ही सवाल अलग अलग तरीकों से अलग अलग मौकों पर अलग अलग ऑफिसर्स के जरिए जो भी सस्पेक्ट होता है उससे पूछती है। तो कालू सिंह से यह सवाल पुलिस ने एक नहीं कई बार पूछा और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी बार सवाल पूछा कालू सिंह ने जवाब तो घर पर सोने का ही दिया, लेकिन उसके जवाब में कई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। एक बात को रट रहा था, जैसे सोच कर रखा था क्या बोलना है और क्या नहीं। सारे जवाब गोलमाल थे, यानी जिसे सुनकर ये लग रहा था कि शायद कालू सिंह झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पुलिस को पूछताछ में कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद जब जब भी पुलिस ने बुलाया वह थाने जाता रहा। तो कालू सिंह तो खैर रडार पर था। अब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई और जब मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई तो पुलिस ने यह भी देखा कि कालू सिंह की लगातार उस लड़की के पिता से बात होती है, यानी पिता के मोबाइल फोन पर बात होती है। इस बीच पुलिस की छानबीन से यह भी पता चला कि लड़की के पास अपना कोई फोन नहीं था और लड़की चोरी छिपे अपने पिता के फोन से अपने बॉयफ्रेंड कालू सिंह से बात किया करती थी। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिकेट कर रही थीं कि संगीता और कालू सिंह के बीच में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप थी और जिस तरह से घर वाले शक जता रहे थे कि शायद कालू सिंह ने ही उनकी बेटी को अगवा करके उसकी हत्या की है। अब पुलिस ने तय किया कि वो कालू सिंह के साथ थोड़ी सख्ती करेगी और उसे बताएगी और उसको चैलेंज करेगी कि अगर तुम सच बोल रहे हो, और उसे बताएगी और उसको चैलेंज करेगी कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी बातों में तालमेल क्यों नहीं है, तुम्हारी बातों में सच क्यों नजर नहीं आता। तो खैर पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती की तो उसने जो है अपनी ही गर्लफ्रेंड संगीता का कत्ल करने की बात कबूल कर ली। यानी जिस एंगल पर पुलिस की तफ्तीश शुरू से चल रही थी, आखिरकार कत्ल की कहानी वही निकली और कातिल जो है वो कालू सिंह बॉयफ्रेंड ही निकला। अब सवाल ये है कि कालू सिंह ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का कत्ल क्यों किया, वो भी तब जब गर्लफ्रेंड उसके साथ घर से निकल गई, उसके साथ भागी थी, तो जाहिर है उसके साथ घर भी बसाना चाहती होगी। तो कालू सिंह ने उसकी हत्या क्यों की? तो इसका जवाब कालू सिंह ने दिया। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि कालू सिंह जो है वो लालपुरिया गांव का रहने वाला था। उसके पास 20 बीघा जमीन है। उसके खेत में काम करने के लिए आसपास के गांवों से मजदूर आया करते थे और अब से कुछ महीने पहले हजारीलाल तंवर अपने बेटे और बेटी के साथ उसके गांव में उसी के खेत में काम करने के लिए आते थे।
मजदूर के तौर पर हजारी लाल तंवर यानी संगीता के पिता और संगीता भी आती थी। उसी समय संगीता के साथ कालू सिंह की दोस्ती हुई और दोनों की दोस्ती जो है वो प्यार मोहब्बत में और अफेयर में तब्दील हो गई। चोरी छुपे मिलना, फोन पर बातें करना। लेकिन संगीता के घर वालों को यह पता चल गया था कि उनकी बेटी पड़ोस के गांव के रहने वाले कालू सिंह नाम के लड़के के साथ अफेयर में है। ग्रामीण समाज वो आसानी से ऐसी चीजों के लिए तैयार नहीं होता, इजाजत नहीं देता। तो संगीता के पिता ने हजारी लाल तंवर ने अपनी बेटी की आनंद फानन में एक और लड़के से सगाई करा दी ताकि उसकी बेटी की शादी जो है कहीं और हो जाए और जो लव अफेयर उसका कालू सिंह से चल रहा है वो टूट जाए। संगीता ने इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड कालू सिंह को बताया और कहा कि वो जो है उसके साथ ही रहना चाहती है क्योंकि उसके साथ उसका रिलेशन है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। कालू सिंह ने उसे दिलासा दिया कि बिल्कुल मैं भी रहना चाहता हूं, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन ये संगीता जो है जिद करने लगी कि नहीं, मुझे अभी ले चलो वरना मेरी शादी घर वाले करा देंगे, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो खैर, जब वो बहुत जिद करने लगी तो 4 जून की आधी रात को कालू सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड संगीता को उसके घर से पिक कर लिया। संगीता घर से चुपचाप निकली और कालू सिंह के साथ चली गई। इसके बाद कालू सिंह ने उसे अपने ही गांव में खेतों में बनी एक झोपड़ी में रखा। 2 दिनों तक कालू सिंह और संगीता वहां रहे, लेकिन इसके बाद संगीता बार बार उससे यह कहती रही कि वो शादी करके उसे घर ले चले। इस झोपड़ी में तो गुजारा नहीं होगा और इस तरह से कब तक चलेगा। क्योंकि उसके माता पिता को पता चल गया तो शायद वो फिर उसे पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन कालू सिंह के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। वो तुरंत शायद फैसला लेने से डर रहा था। उसकी नीयत ही खराब होने लगी थी। वो इस लड़की के इमोशंस से और इस लड़की से खेल रहा था और शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। कालू सिंह जो है लगातार अपनी गर्लफ्रेंड संगीता को इग्नोर कर रहा था। उसके साथ वो वक्त तो गुजर रहा था लेकिन शादी करने की बात को वो टाल रहा था, यह कहकर कि कुछ दिनों में वो शादी करेगा, अभी तुरंत नहीं करेगा। अब संगीता उसके पीछे पड़ चुकी थी, उसे लगातार इरिटेट कर रही थी। उसके पीछे पड़कर बार बार उसको इंसिस्ट करना कि शादी करो, शादी करो। तो इस तरह से जब संगीता ने उसको बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू किया तो कालू ने फिर 7 जून को शाम के वक्त एक रस्सी से उसी झोंपड़े में जिस झोंपड़े वो लोग रह रहे थे, संगीता की गला घोंट कर हत्या कर दी। प्यार मोहब्बत का दी एंड हो गया। मुश्किल से 3 से 4 दिनों के अंदर जो प्यार का खेल चल रहा था वो अब खत्म हो गया। घर से भागने के 3 से 4 दिन के अंदर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की गला घूंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद करीब 1 घंटे तक वो संगीता के शव के पास बैठा रहा। इस दौरान वह सोचता रहा कि उसकी लाश को गांव से दूर ले जाकर फेंक आऊंगा। वो 7 जून को शाम होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ उसने संगीता के शव को कंधे पर डाला, उबड़ खाबड़ रास्ते पर पैदल चल पड़ा। 4 घंटे में शव को कंधे पर लादे 1 किलोमीटर तक चला। जब उसे आगे चला नहीं गया तो शव को वहीं एक गड्ढे में पटक कर अपने खेत में बनी झोपड़ी में लौट आया। सुबह हुई तो वो गांव गया। 8 जून को उसने पूरा दिन परिवार और ग्रामीणों के बीच बिताया। शाम होते ही कालू फिर खेत में बनी झोपड़ी में पहुंचा। यहां कुछ देर रुका और सोचने लगा, अगर लाश को किसी ने देखा तो बवाल हो जाएगा, पूरा शक मुझ पर ही जाएगा। लाश को ऐसे ठिकाने लगाता हूं, उसकी पहचान भी ना हो। फिर उस जगह के लिए चल पड़ा जहां उसने संगीता की लाश रखी थी। यहां से फिर शव को कंधे पर लेकर चल पड़ा। कुछ देर चलता, फिर शव नीचे रखकर आराम करता। ऐसा करते करते करीब आधा किलोमीटर बाद उसे बटेड नाला दिखाई दिया। उस नाले की तरफ आम तौर पर लोग आते जाते नहीं हैं, वो एक सुनसान इलाका है। उसने सोचा कि यहाँ अगर मैं लाश फेंक दूंगा तो कुत्ते जो है इस लाश को नोच कर खा लेंगे और किसी को कानों कान इसके बारे में खबर नहीं मिलेगी कि ये लाश जो है किसकी थी, क्या थी। और उसने यही सोचकर उस लाश को वहां नाले के पास फेंक भी दिया। इसके बाद कई दिनों तक उस लाश को वाकई में कुत्ते नोचते रहे और इतना नोचा कि लाश में कोई मांस बचा ही नहीं।
सिर्फ कंकाल बचा और कुछ फटे हुए कपड़े, सिर के बाल और सैंडल ऐसी चीजें बचीं। और उन्हीं हालात में उस लाश पर एक ग्रामीण की नजर पड़ी, जिसने फिर पुलिस को फोन करके बताया कि यहाँ एक कंकाल पड़ा हुआ है। इसके बाद तफ्तीश कैसे हुई, कैसे कैसे बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो ये थी पूरी कहानी, जो जहां से शुरू हुई थी वहीं पर लाकर मैंने खत्म की। हजारीलाल और कलाबाई ने समाज और लोकलाज के डर से अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, जिससे अंततः उनकी बेटी की जान चली गई। यह दिखाता है कि समाज के डर से महत्वपूर्ण कदम न उठाना घातक हो सकता है। संगीता का मामला यह दर्शाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस की तत्परता और जांच की सटीकता ने इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की प्रभावी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कालू सिंह ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। यह सिखाता है कि अपराध चाहे कोई भी करे, उसे सजा मिलनी चाहिए।